हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज़्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं 11 अगस्त 2021 की ताज़ा तरीन खबरें। तेलंगाना में 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। तेलंगाना का महकमे तालीम 15 अगस्त के बाद स्कूल्स को खोलने की तजवीज़ रखता है। कई रियासतों ने पहले ही शख्सी क्लासेस का तलबा के लिए आगाज़ कर दिया है और बाज़ स्कूल्स को जल्द ही खोला जाएगा। ताहम इस सिलसिले में तेलंगाना हुकूमत की जानिब से हुनूस कोई फैसला नहीं किया गया है। हुकूमत को रिपोर्ट दाखिल की गई है। महकमे तालीम के ओहदेदारों ने इन मुख्तलिफ रियासतों के शेड्यूल का तज्ज़िया किया जहाँ पर पहले ही शख्सी क्लासेस का आगाज़ हो गया है। उन ओहदेदारों ने रियासती महकमे तालीम को जामे रिपोर्ट पेश की है। आंध्र प्रदेश में 16 अगस्त से शख्सी क्लासेस का आगाज़ हो रहा है। तेलंगाना में कोरोना अब भी काबू में नहीं, ओहदेदार है फिक्रमंद। सियासी सरगर्मियां और पुरहुजुम तकारीब फैलाव की असल वजह मुतअल्लिक़ा हुक्काम का ताअस्सुर। तेलंगाना में कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा अब भी मुतहर्रिक है और डेल्टा मुतासिरीन की तादाद में कमी आई है, लेकिन 8 अजला में कोरोना मुतासिरीन की तादाद में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। कोरोना की इस किस्म से निपटने लाजमी है कि जिन लोगों ने अब तक कोरोना टीका नहीं लिया है वो जल्द टीका हासिल कर ले। उमूमी तौर पर कोरोना मरीजों में कमी के बावजूद महकमे सेहत के ओहदेदार तशवीश में मुब्तला हैं और कहा जा रहा है कि तेलंगाना में डेल्टा वेरिएंट मुतहर्रिक होने से ओहदेदार अब भी मुतमईन नहीं है और शहरियों से अपील की जा रही है कि वो जल्द अपना टीका लें और महफूज माहौल को यकीनी बनाने में ताउन करें, जो हुकूमत और शहरियों दोनों के लिए फ़ायदेमंद होगा। महकमे सेहत के ओहदेदारों की टीम जो हालिया दिनों में करीमनगर का दौरा करके कोरोना मरीजों में इजाफे का जायजा ले रही है, उनके मुताबिक सियासी सरगर्मियों और पुरहुजूम तकारीब के सबब मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना में गवर्नमेंट जॉब पाने का सुनहरी मौका। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रियासत के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में बड़े पैमाने पर तकर्रुरात के लिए सरकारी मिशनरी कोशां हैं। गुज़िश्ता दिनों रियासत के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने काबीना इजलास में मिनिस्टरों और आला ओहदेदारों को जल्द से जल्द मखलूआ यानी खाली जायदादों पर पहले मरहले के तहत तकरीबन 50,000 से ज़ायद जायदादों पर फौरी तौर पर तकर्रुरात करने की हिदायत दी, जिसके बाद तमाम डिपार्टमेंट्स में खाली जायदादों की फहरिस्त तैयार करने और इन जायदादों की ज़ुमराबंदी करने का काम शुरू हो गया है। रियासती हुकूमत की जानिब से यूनिवर्सिटियों में खाली जायदादों की निशानदही करते हुए उसका इंकशाफ किया गया है। तफसीलात कुछ इस तरह है। उस्मानिया यूनिवर्सिटी में 433 नौकरियां, JNTU में 209, काकतिया यूनिवर्सिटी में 159, RJKTU में 102, तेलंगाना यूनिवर्सिटी में 68, पालमपुर यूनिवर्सिटी में 64, शातवाहना यूनिवर्सिटी में 47, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में 23, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी में 36 और UT श्री रामुलु तेलुगु यूनिवर्सिटी में 13। ऑटोमेटिक शटर के नीचे दबने से कमसिन लड़के की मौत। हैदराबाद में हुआ वाक़या। ऑटोमेटिक शटर के नीचे दबने से एक लड़के की मौत हो गई। ये वाक़या हैदराबाद के रायदुर्गम अंजैया नगर के एक ऑटोमोबाइल शोरूम में बुध की सुबह पेश आया। ज़राए ने बताया कि लड़का, जिसकी शनाख्त राजेश के तौर पर की गई है, दुकान के शटर के करीब खेल रहा था, जहां उसका बाप अर्जुन सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर खिदमत अंजाम देता है। पुलिस ने कहा कि ऑटोमेटिक शटर के करीब बच्चे को खेलता हुआ ना देखकर किसी ने इसका स्विच ऑन कर दिया, जिसके नतीजे में शटर नीचे आ गया और यह बच्चा इसके नीचे दबकर हलाक हो गया। सड़कों के मरम्मती काम के लिए GHMC के इक़दामात। बेंगलुरु से लाई गई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। पायलट पास पर काम का आगाज हुआ। हाई कोर्ट के करीब गढ़ों को ठीक किया गया। शहर में नुकसानजदा सड़कों की मरम्मत और गढ़ों को पुर करने के काम के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चार मीनार जोन इंजीनियरिंग विंग ने इस सिलसिले में एक पहल करते हुए शहर के जुनूबी हिस्से में हाई स्ट्रेंथ फाइबर ग्लास पैच टाइप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सड़कों को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। ग्रेटर हैदराबाद में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम पर तवज्जो। अंदरून 2 साल तकमील करने की दी गई हिदायत। प्राइवेट हॉस्पिटल्स से तलख तजुर्बे के बाद हुकूमत तेलंगाना ने लिया फैसला। ग्रेटर हैदराबाद में बेहतर तिब्बी सहूलतों की फराहमी के लिए हुकूमत ने 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम का फैसला किया है। हुकूमत ने महकमे सेहत के ओहदेदारों को दवाखानों की तामीर का काम 2 साल के अंदर मुकम्मल कर लेने की हिदायत दी है। गच्चीबौली, LB नगर, अलवाल और सनत नगर के इलाकों में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स कायम करते हुए उनका नाम तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रखा जाएगा। कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान आवाम को प्राइवेट और कॉरपोरेट हॉस्पिटल से तलख तजुर्बा हुआ था, जिसके नतीजे में हुकूमत ने सरकारी सतह पर तिब्बी सहूलतों को वसीतर करने का फैसला किया है। शहर के मुजाफाती इलाकों से आवाम को गांधी, निम्स या फिर उस्मानिया हॉस्पिटल्स पहुंचने में काफ़ी वक्त लग सकता है। खासतौर पर हादसात और तशवीशनाक हालत के मरीजों को बरवक्त तिब्बी इमदाद के फराहमी में ताखिर से अमवात वाक़ हो रही हैं। लिहाजा 4 ऐसे मुकामात की निशानदही की गई है जहाँ मुजाफाती इलाकों के मरीज बआसानी पहुँच सकेंगे।
जी श्रीनिवास यादव हुजूराबाद असेंबली हलके में टीआरएस के उम्मीदवार। बरसर इख्तिदार जमात टीआरएस ने हुजूराबाद असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब में टीआरएस तलबा तंजीम TRS-V के कायद जी श्रीनिवास यादव को पार्टी उम्मीदवार बनाया है। सदर टीआरएस और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने श्रीनिवास यादव के नाम का ऐलान कर दिया। श्रीनिवास यादव का आबाई वतन करीमनगर जिले के वेनेकावंगा मंडल का हिम्मतनगर है। वो 21 अगस्त 1983 में पैदा हुए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी से MA और LLB की तालीम हासिल की। 25 अगस्त को तेलंगाना इंजीनियरिंग एमसेट के रिजल्ट्स होंगे जारी। 30 अगस्त से होगी काउंसलिंग। तेलंगाना एमसेट इंजीनियरिंग के नताज का ऐलान इस महीने की 25 तारीख को किया जाएगा। इंजीनियरिंग एमसेट इस महीने की 4, 5 और 6 तारीख को मुनक्किद हुए थे। एग्रीकल्चरल फार्मा एमसेट के नताज बाद में जारी किए जाएंगे। 25 तारीख को नताज जारी करने के फैसले के पेश नज़र एमसेट इंजीनियरिंग काउंसलिंग के शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया गया है। इंजीनियरिंग में दाखिले के लिए पहले मरहले की काउंसलिंग 30 अगस्त से शुरू होगी। 30 अगस्त से 9 सितंबर तक फीस ऑनलाइन अदा करते हुए सर्टिफिकेट्स की जाँच के लिए स्लॉट बुक करवाना होगा। उम्मीदवारों के असनाद की जांच का अमल 4 से 11 सितंबर तक होगा। वेब ऑप्शंस 4 से 13 सितंबर तक दे सकते हैं। इंजीनियरिंग निशिस्तों का अलॉटमेंट 15 सितंबर को किया जाएगा। तलबा को 15 से 20 सितंबर तक ऑनलाइन सेल्फ रिपोर्टिंग करनी होगी। व्हाट्सएप के डिलीट किए हुए मैसेजेस, फोटोज और वीडियोस देखने की अब मिली सहूलत। व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए एक सहूलत फराहम की है जिसके जरिए यूजर्स अब डिलीट किए हुए मैसेजेस, फोटोज और वीडियोस को देख सकते हैं। यूज़र जब अपने किसी दोस्त को मैसेज भेजकर डिलीट कर दे तो वसूल करने वाला उसे पढ़ने से कासिर होता है, क्योंकि उसके सामने सिर्फ मैसेज डिलीटेड का पैगाम जाहिर हो रहा होता है। अब टेक्नोलॉजी पर नज़र रखने वाले यूज़र्स ने एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए एक ऐसी ऐप तलाश की है जिसकी मदद से वो डिलीट किए हुए मैसेजेस भी पढ़ सकते हैं। इस ऐप का नाम वार्मर है, यानी WAMR, जिसे गूगल प्ले स्टोर से बआसानी डाउनलोड किया जा सकता है। इस एप्लीकेशन को मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद यूज़र के पास एक लॉग बन जाएगा जिसमें व्हाट्सएप के तमाम मैसेजेस महफूज होंगे और वो फिर अपनी मर्जी से ऐप खोलकर उन्हें पढ़ सकेगा। टिकटॉक ने फेसबुक को पीछे छोड़ दिया। सोशल मीडिया एप्लीकेशनों के दरमियान डाउनलोडिंग की जंग उरूज पर है। चीन के वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने सोशल मीडिया के मशहूर ऐप फेसबुक को पीछे छोड़ दिया। डाउनलोडिंग से मुतालिक 2020 के आलमी सर्वे के नताज में टिकटॉक फेसबुक के मुकाबले आगे निकल गया है। एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक ने न सिर्फ फेसबुक बल्कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक मैसेंजर्स को भी डाउनलोडिंग में पीछे छोड़ दिया है। बस पर गिरी चट्टान, 40 मुसाफिर मलबे में फंसे। हिमाचल प्रदेश के जिले कन्नूर में एक बार फिर लैंडस्लाइडिंग हुई है। बताया जा रहा है कि एक चट्टान बस के ऊपर आ गिरी है जिसमें 40 से ज़ायद मुसाफिर फंसे हुए हैं। कन्नूर से हरिद्वार जाने वाली कौमी शाहराह 5 पर नगुल श्री इलाके में बसों और कई गाड़ियों पर चट्टानें गिर गई हैं। WHO के चीफ साइंटिस्ट ने स्कूल खोलने की है अपील। महाराष्ट्र में 17 अगस्त से खुलेंगे स्कूल्स। कोरोना वबा की वजह से जहां जिंदगी का हर शोबा बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है, वहीं इसका बहुत बुरा असर बच्चों और उनकी तालीमी सरगर्मियों पर भी पड़ा है। इसी असर को देखते हुए आलमी तिब्बी इदारे WHO के चीफ साइंटिस्ट डॉक्टर सोमिया स्वामीनाथन ने अपने एक बयान में अपील की है कि स्कूल खोले जाएं। ATM में रकम ना होने पर बैंक को लगेगा जुर्माना। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ATM में रकम ना होने की वजह से लोगों को दरपेश मुश्किलात के पेश नज़र एक अहम फैसला लिया है। अगर इन मशीनों में नकद रकम की अदम दस्तियाबी माहाना 10 घंटे से ज़्यादा हो तो बैंकों को 10,000 रुपये जुर्माना आयद किया जाएगा। RBI का यह फैसला 1 अक्टूबर से नाफिज होगा। RBI ने कहा कि इनके इल्म में यह बात आई है कि ATM खाली होते हैं, बैंक की जानिब से रकम नहीं भर रहे हैं, जिसकी वजह से आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस तनाजुर में बैंकों और वाइट लेबल ATM ऑपरेटर को ATM में नोटों की दस्तियाबी की निगरानी के लिए निज़ाम को मजबूत बनाने की हिदायत दी है। 15 साल पहले कबूल किया था इस्लाम, 18 लोगों ने फिर अपना लिया हिंदू मजहब, कहा घर वापसी हुई है। शामली के कांधला कस्बे के सूरजकंड मंदिर में पीर को 3 मुस्लिम फैमिलियों ने हिंदू मजहब अपना लिया है। फैमिली के तकरीबन 18 लोगों ने हिंदू मजहब के मुताबिक पूजा पाठ करते हुए जनेऊ पहन लिया और अपने हिंदू मजहब में वापसी की। बताया जा रहा है कि 15 साल पहले उन्होंने मुस्लिम मजहब अपनाया था, लेकिन फिर से उन्होंने अपने मजहब में वापसी की है। यशवीर महाराज ने होन पूजन करके उनको हिंदू मजहब में वापसी करवाई है। मासूम बच्चे के कत्ल के बाद मां ने की खुदकुशी। रियासत महाराष्ट्र के ज़िले नासिक से एक दिल दहलाने वाला वाक़या सामने आया, जबकि एक खातून ने अपने मासूम बच्चे को जान से मारने के बाद खुदकुशी कर ली। ज़राए के मुताबिक 3.5 बरस मासूम बच्चा ऑनलाइन क्लास किया करता था, मगर गुज़िश्ता रोज़ वो ऑनलाइन क्लास में ठीक से नहीं पढ़ पा रहा था। इस वजह से माँ खफा हुई और इसके बाद तकिए से उसको दबाकर मार दिया। इसके बाद उन्होंने खुद भी खुदकुशी कर ली।
ब्लड प्रेशर चेक करने वाला मुनफरिद ब्रेसलेट हुआ तैयार। यूरोपीय टेक्नोलॉजी कंपनी ने ब्लड प्रेशर चेक करने वाला मुनफरिद ब्रेसलेट प्लस व्यू तैयार कर लिया। ब्लंट फुशार खून या हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी आजकल बेहद आम होती जा रही है, लेकिन लोगों को ब्लड प्रेशर चेक करने में खासी मुश्किल पेश आती है। लेकिन अब नीदरलैंड की टेक्नोलॉजी कंपनी ने ब्लड प्रेशर चेक करना बहुत आसान बना दिया है। टेक्नोलॉजी कंपनी ने लोगों की आसानी के लिए ऐसा ब्रेसलेट तैयार किया है जो मसनूई ज़हानत की मदद से फिशार खून की पैमाइश करता है। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि यह ब्रेसलेट 40 साल से 60 साल तक अफराद के लिए इंतहाई मौजू है। ब्लड प्रेशर की पैमाइश उस वक्त की जाती है जब मरीज आराम कर रहा हो। अगर यूज़र जिस्मानी सरगर्मी में मशगूल होता है या अपनी कलाई को थोड़ा सा हिलाता है तो पैमाइश आर्जी तौर पर रुक जाएगी। एक्टा सिस्टम में एक एप्लीकेशन शामिल है जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के जरिए प्रेशर कॉलर और ब्रेसलेट से मुंसलिक होती है। इस मुनफरिद ब्रेसलेट की खासियत यह है कि ब्रेसलेट एप्लीकेशन के जरिए ब्लड प्रेशर के रिकॉर्ड को भी चेक किया जा सकता है और हफ्तावार या माहाना रिपोर्टें जमा करके PDF फाइल में तब्दील की जा सकती है ताकि डॉक्टर को भेजी जा सकें। दिल्ली के जंतर मंतर पर हिंदुत्ववादी तंजीमों के जरिए खुलेआम मुसलमानों को कत्ल की धमकी और इंतहाई इश्तियाल अंगेज नारे लगाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर कई हैशटैग चलाए जा रहे हैं, जिनमें दिल्ली पुलिस, वजीर दाखिला अमित शाह और वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया जा रहा है कि वो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें। मेरे हिंदुस्तान को बचा लो जस्टिस काटजू ने भी वजीर आजम नरेंद्र मोदी से अपील की है। आसाम और मिजोरम की लड़ाई में इंडिया की 2 रियासतों के दरमियान झड़प जो 2 मुल्कों के दरमियान जंग बन गई है। 13 लाख की आबादी वाली शुमाली मशरक़ में वाक़ पहाड़ी रियासत मिजोरम को बकिया इंडिया से जोड़ने वाली हाईवे पर आजकल गैर मामूली खामोशी है। 2 ममालिक म्यांमार और बांग्लादेश के दरमियान वाक़ मिजोरम अपनी पड़ोसी रियासत आसाम के जरिए इंडिया की सरजमीन से जुड़ा हुआ है। आसाम के साथ मिजोरम की कशीदगी में 26 जुलाई को इस वक्त इजाफा हो गया जब दोनों रियासतों की पुलिस के दरमियान एक मुतनाज़ा सरहदी मुकाम पर झड़प हुई। लोकसभा का मानसून इजलास की कार्रवाई मुकर्ररा वक्त से 2 दिन पहले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पेगासस जासूसी केस, किसानों का मसला और महंगाई के सिलसिले में हस्ब इख्तलाफ और हुकूमत के दरमियान पार्लियामेंट के मानसून सेशन में जारी ताअत्तुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो सका और लोकसभा की कार्रवाई मुकर्ररा तारीख से 2 दिन पहले गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। ऐवान की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे जैसे ही शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने अराकीन को पिछले दिनों ऐवान के 4 साबिक़ मेंबरान की मौत के बारे में आगाह किया। ऐवान ने उनके एजाज़ में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की। इसके बाद ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने का बाकायदा ऐलान कर दिया। हिंदुस्तानी शहरी फौरी अफगानिस्तान से निकल जाएं। काबुल में सिफारत खाने का मशवरा, मज़ार शरीफ से हिंदुस्तानियों को वापस लाने के लिए खुसूसी फ़्लाइट्स। हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ से अपने स्टाफ को बाहर निकालना शुरू किया और पूरे अफगानिस्तान में रहने वाले अपने शहरियों को मशवरा दिया कि वो कमर्शियल फ़िज़ाई खिदमत बंद होने से पहले फौरी वतन वापसी के इंतजाम करें। कई सूबों में तालिबान के बढ़ते हुए तशद्दुद के पेश नज़र ये मशवरा दिया गया। हिंदुस्तानी कौंसल जनरल ने कहा कि यह खुसूसी तैयारा आज शाम को मज़ार शरीफ से नई दिल्ली के लिए रवाना होगा। खुसूसी परवाज से जाने के ख्वाहिशमंद हिंदुस्तानी शहरी फ़ौरन अपना पूरा नाम, पासपोर्ट नंबर, आखिरी तारीख व्हाट्सएप के जरिए 0785891303 या 0785891301 इन नंबरों पर भेजें। सऊदी अरब में अब प्रॉपर्टी खरीदने की होगी इजाज़त। सऊदी अक़ामा रखने वाले गैर मुल्कियों को जायदाद खरीदने की होगी इजाज़त। सऊदी हुकूमत ने इस्लाहात की जानिब एक अहम कदम उठाते हुए सऊदी अक़ामा रखने वाले गैर मुल्कियों को मुमलिकत में जायदाद खरीदने की इजाज़त दे दी है। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी हुकूमत की जानिब से जायदाद खरीदने के लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं, जिसके मुताबिक जायदाद खरीदने के लिए अक़ामा दुरुस्त और तजदीद शुदा होना ज़रूरी है। एलामिया के मुताबिक जायदाद की मालूमात सरकारी दस्तावेज़ात की कॉपी के साथ देना होगी। जायदाद खरीदने वाले के नाम दूसरी जायदाद नहीं होनी चाहिए। सऊदी हुकूमत ने कहा कि जायदाद मक्का या मदीना में नहीं खरीदी जा सकती। गैर मुल्की अफराद सिर्फ रिहायशी मकसद के लिए जायदाद खरीद सकते हैं। अफगानिस्तान के 65% इलाकों पर तालिबान का कंट्रोल। यूरोपीय यूनियन ने कहा कि गैर मुल्की अफवाज के इनखला के बाद तालिबान ने अफगान की सरजमीन पर अपनी गिरफ्त मजबूत करते हुए मुल्क के 65% हिस्से पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। यूरोपीय यूनियन के एक सीनियर ओहदेदार ने यह बात बताई। 42 साल कानून की गिरफ्त से बचने वाला कातिल आखिरकार हुआ गिरफ्तार। अमेरिका में एक सप्पाक कातिल 4 दहाकों तक कानून की गिरफ्त से बचा रहा। ताहम कब तक? 42 साल बाद वो कानून की गिरफ्त में आ गया। अमेरिकी मीडिया ने जुर्म का एक केस रिपोर्ट किया है। 1979 में एक खातून के साथ ज्यादती और कत्ल में मुलव्विस शख्स DNA डेटाबेस की मदद से आखिरकार 42 साल बाद पकड़ा गया। 64 साल जेम्स हरमोंडाई को अमेरिकी रियासत कैनसास में गिरफ्तार किया गया, जिसका ताल्लुक 1979 में रियासत कोलोराडो में एक खातून के कत्ल से साबित हो गया है।
तालिबान घरों से लड़कियों और बेवाओं को ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी के दावे जारी हैं। इस दौरान अफगान तालिबान ने मुल्क के 8वीं सूबाई दारुल हुकूमत पुलखमारी पर कब्जा कर लिया है। अफगान शहरी अपने ख़ानदानों के साथ महफूज मुकामात का रुख कर रहे हैं। अपने ख़ानदान समेत शिबरगान से आने वाले रहीमा भी काबुल में सैकड़ों ख़ानदानों के साथ काबुल के एक पार्क में खैमाजन हैं। वो कहती हैं, अगर किसी ख़ानदान में कोई नौजवान लड़की या बेवा मौजूद हो तो वो इसको ज़बरदस्ती ले जाते हैं। हम अपनी इज्जत की खातिर अपना शहर छोड़कर आए हैं।